दोस्तों, एक बार फिर से FK एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम में ही आगे चलूँगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देख चुका हूं नंबर सिस्टम के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड किए हुए थे। पहले भाग का नाम था रियल नंबर, दूसरे भाग का नाम था इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को भी दो भागों में डिवाइड किए हुए थे। पहले भाग का नाम था डेसिमल नंबर, दूसरे भाग का नाम था इंटीजर नंबर, जिसमें से हम डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इंटीजर के बारे में हमें पढ़ना। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या यानी इसे भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग का नाम है पॉजिटिव इंटीजर, जिसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दूसरे भाग का नाम है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और एक भाग जिसे शून्य भी एक पूर्णांक है, 0। शून्य भी क्या है? एक पूर्णांक है। देखिए, इसका परिभाषा हम इस तरह लिख सकते हैं। शून्य धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, एक और बात यहाँ लिख सकते हैं। शून्य यानी 0, शून्य एक पूर्णांक है। यहाँ क्या है? शून्य एक पूर्णांक संख्या है। शून्य एक पूर्णांक संख्या। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। शून्य यानी शून्य धनात्मक 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटी। ओके, -1 -2 -3 -4 डॉट इन्फिनिटी। देखिए, प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव बीच में शून्य है। इसी संख्या के परिवार को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या में कोई खास अंतर है नहीं। बस इतना ही अंतर है कि परिमेय संख्या में p/q के रूप में कुछ भी होता था, लेकिन पूर्णांक संख्या के q का मान हमेशा 1 होगा। देखिए, p जैसे 5/1 4/1, तो q का मान पूर्णांक संख्या में हमेशा 1 होगा। तो पूर्णांक संख्या में एक बात आपको याद रखना कि q का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पूर्णांक संख्या। चलिए, पूर्णांक संख्या में आपको यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा होगा पॉजिटिव, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है जिसे नेगेटिव इंटीजर है, इसे शून्य कहें तो यानी धनात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो यहाँ से एक निकल के आता है जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में अगर बात बोले तो नेचुरल नंबर। देखिए, ऑल पॉजिटिव इंटीजर यानी सभी धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, सभी जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें हम, तो एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा होगा यानी 1 2 3 4 5 इत्यादि, यानी कि इन्फिनिटिव, सब इन्फिनिटिव तक है। और ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। ये सभी धनात्मक पूर्णांक को हम कौन सी संख्या कहेंगे? एक प्राकृत संख्या कहेंगे। देखिए, इसके अगर बारे में बात करें तो प्राकृत संख्या का प्रथम अक्षर यानी कि प्रथम अंक 1 होगा
और प्राकृत संख्या का अंतिम अंक की बात करें तो यह अनंत होगा, जो हमें पता नहीं। चलिए अब प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ लिए तो कुछ और इसके बारे में समझते। दूसरा बात आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। इंग्लिश की बात करें तो जिसे होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। देखिए प्राकृत संख्या, अगर केवल प्राकृत संख्या में अगर यहाँ से आप देखिए, यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक आप देख रहे होंगे, अगर धनात्मक पूर्णांक में अगर केवल 0 मिला दिए तो वो हो जाएगा एक पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा वो? एक पूर्ण संख्या। तो इसे लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य मिला देने पर, शून्य मिलाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। चलिए अब यहाँ से निकल के आता है, जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें इसे, तो देखिए एग्जाम्पल में आपको देखना पड़ेगा इसके लिए 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता था, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रहा था। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्राकृत संख्या का प्रथम अंक 1, पूर्ण संख्या का प्रथम अंक 0। देखिए और दूसरा क्वेश्चन कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। ये देखिए सब प्राकृत संख्या 1 2 3 सब एक पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या, क्योंकि देखिए सभी। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में समझ लिए। अब कुछ और बात आता है, जैसे जिसे कहते हैं सम संख्या। सम संख्या, देखिए सम संख्या जिसे इंग्लिश की में बात करें तो इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो, 2 से भाग देने पर वह पूरी तरह से कट जाए, उसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो, जैसे 2 4 6 8 10 100 200 500 इत्यादि। इस तरह की संख्या को हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। रटने से ज़्यादा समझने पर ध्यान दें। और सम संख्या की बात करें तो इसे पहचानने की बात आता है। क्या सम संख्या को हम पहचानेंगे कैसे? देखिए इसके पहचानने का नियम अगर समझें तो जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन सबों में से कोई भी अंक हो किसी भी संख्या के आखिरी में, तो आप उन्हें सम संख्या समझेंगे। आप उन्हें सम संख्या समझेंगे। इनमें से कोई भी अंक हो आप उसे सम संख्या समझेंगे। चलिए जैसे देख लेते 542। देखिए लास्ट में 2 है, इसका मतलब यह एक सम संख्या है। अब देखिए लास्ट का मतलब इकाई अंक। अगर देखिए 444 लास्ट, देखिए इसका लास्ट में, देखिए लास्ट में कितना 4 है, यानी यह सम संख्या है। उसी तरह हम देखिए कि 9 6 9 4 लास्ट में देखिए 4 है, यह एक सम संख्या। 2 4 0 6 और 8, इनमें से कोई भी अंक अगर आखिरी में हो संख्या के, तो आप उसे सम संख्या समझेंगे। चलिए आप देखते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, चलिए सम संख्या का कुछ और देख लेते हैं। जैसे देखिए सम संख्या का कभी कभी व्यापक रूप पूछ देता है। सम संख्या का व्यापक रूप आपको याद रखना, सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। चलिए क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर n का मान प्राकृत संख्या में रखते हैं 1 2 3 4 5 इत्यादि, इनमें से कोई भी संख्या रखते हैं, तो देखिए चलिए m की जगह अगर 1 रखे, m का मान पहले में मान लीजिए 1 रखे तो 2m है, तो 2 गुने 1 बराबर 2 आ गया। यानी देखिए 2 सम संख्या है। अगर मान लेते हैं आप m का मान 2 रखते हैं तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। सम, आप m का मान कुछ भी रखें यह हमेशा सम संख्या होगा। तो चलिए सम संख्या का व्यापक रूप देख लिए। आप बात करेंगे हम विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या के बारे में, विषम संख्या
जिसे हम ओड नंबर कहते हैं, ओड नंबर। देखिए विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य न हो, यानी 2 से भाग देने पर वह पूरी तरह से कटे नहीं। जैसे देखिए 1 ले लीजिए, यह एक विषम संख्या, 3 ले लीजिए विषम संख्या, 5 ले लीजिए विषम संख्या, 7 ले लीजिए विषम संख्या, 9 ले लीजिए। आप इस तरह से कोई भी अंक, 43 ले लीजिए विषम संख्या, क्योंकि देखो 43 में भी भाग दे रहे हैं तो 2 से 22 दूनी 44 आएगा, 21 दूनी 42, लेकिन पूरी तरह से यह विभाज्य नहीं, कटेगा नहीं, इसीलिए यह क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या। चलिए इसको भी पहचानने का हम कुछ नियम समझ लेते हैं। इसके पहचानने के लिए आपको आखिरी में देखना 1, 3, 5, 7 और 9। जिस संख्या के आखिरी में 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो 9 हो, आप उन्हें विषम संख्या समझेंगे। जैसे देखिए हो सकता है यहाँ पे 5, 4, 9, 3, इस तरह से देखिए 4593 है, 4593, इसके आखिरी में 3 है, इसका मतलब क्या है, यह एक विषम संख्या है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक से तो विभाज्य होना चाहिए और जो संख्या उससे तो वो विभाज्य होना चाहिए, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके किसी तीसरा संख्या हो, उनसे भी यह विभाज्य होगा, यह एक अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे में देख लीजिए, अगर आप 2 की बात करें तो यह 2 एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 में 2 से भाज्य लगेगा और 1, इनके अलावा किसी और से नहीं। 4 की बात करें तो 4 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 4 में 1 से भी विभाज्य लग रहा है, 2 से विभाज्य लग रहा है और 4 से, यानी 1 और अपने छोड़ के, यानी 1 से तो विभाज्य लगेगा ही 4 में और 4 से तो लगेगा ही, लेकिन एक अलग संख्या 2 है उससे विभाज्य, यानी 1 और अपने छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या। उसी तरह देखिए 6 को देखें तो यह एक भाज्य संख्या। कैसे? क्यों? क्योंकि देखिए 6 में 1 से भी लगेगा, 6 से तो लगेगा ही, और अलग एक संख्या है जैसे 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, यानी एक और अपने छोड़ करके वैसे संख्या जिनमें भी किसी अलग की संख्या से विभाज्य लगे यानी भाग लगे, उससे आप भाज्य संख्या कहेंगे। चलिए जैसे देख लीजिए यहाँ अगर हम बात करें 9 की, तो 9 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 में 1 से तो भाज्य लगेगा ही और 3 से लगेगा, फिर आप 9 से 1 से भी लगा सकते हैं, 9 से और 3 अलग संख्या उससे लगे। उसी तरह आप बात करते हैं 10 का हो, 12 का हो, 14 का हो इत्यादि, इस तरह से संख्या है जिससे आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या हो गया, आप बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की आप बात करें तो वैसी संख्या जो एक और अपने छोड़ करके किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो, उसे आप अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी 1 से लगेगा या जो संख्या उससे लगेगा, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाज्य न होगा, वैसे संख्या को आप अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में देख लीजिए ये 2 में 2 से लगेगा या 1 से लगेगा, इनके अलावा और किसी से विभाज्य नहीं लगेगा, तो 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 3 की बात करें तो 3 से लगेगा और 1 से, और किसी दूसरे संख्या से नहीं लगेगा। 5 की बात करें तो 5 से लगेगा और 1 से लगेगा और अलग किसी संख्या से। 7 की बात करें तो 7 से लगेगा और 1 से और किसी से नहीं लगेगा। 11 की बात करें तो 11 से लगेगा और 1 से लगेगा और किसी संख्या से नहीं लगेगा। 13 की बात करें 13 से लगेगा और 1 से लगेगा और किसी संख्या से नहीं लगेगा। ऐसे संख्या को आप क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, अगर समझ गए होंगे तो इस कुछ और बातों को देख लेते हैं। जैसे देखिए अभाज्य संख्या अगर 1 से 50 तक की बात है, 1 से 50 तक गिनती की संख्या, जैसे 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या, तो आपको याद रखना है कि 1 से 50 तक में टोटल अभाज्य संख्या 15 है और 50 से 100 तक, 50 से 100 तक टोटल कितना है, 10 अभाज्य संख्या है। कितना है, तो टोटल अगर 1 से 100 तक पूछा जाए तो 1 से 100 तक 15, 10, 25 अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या।
अब यहीं तक नंबर सिस्टम को एंड करूँगा। अगले वीडियो में इस पर आधारित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, देखते ही उसका आंसर को लगा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।